इस वीडियो में वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण निकालने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वर्ग क्या होता है, परिमाप क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। यानी कि वर्ग में जैसे कि परिमाप किसे कहते हैं और विकर्ण किसे कहते हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको जैसे कि वर्ग से लेकर कोई भी दिक्कत ना हो आपको समझने में। तो यहाँ पे देखो, इन सभी को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे ये जो आकृति है इसको हम क्या चीज कहेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आकृति है इसको हम क्या चीज कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे चतुर्भुज। क्या चीज कहेंगे, तो ये जो आकृति है इसको हम कहेंगे चतुर्भुज। अब देखो, इसको चतुर्भुज क्यों कहेंगे ये भी जान लो। इसको हम चतुर्भुज इसलिए कहेंगे क्योंकि चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि वैसा आकृति जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल आप समझ लिया कि चार भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति होता है वह चतुर्भुज कहलाता है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्या चीज कि वर्ग, वर्ग किसे हम कहेंगे। तो इसके लिए आपको समझना है यहाँ पे कि वर्ग क्या होता है, यानी कि वर्ग किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा वह वर्ग क्या है, यानी कि वर्ग किसे कहते हैं। तो सिंपल इसका परिभाषा होता है वर्ग किसे कहते हैं, इसको आपको जानने के लिए देखो, वर्ग का परिभाषा जो होता है वह होता है वैसा चतुर्भुज। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ एक चतुर्भुज है, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो उससे हम वर्ग कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, वर्ग का परिभाषा होता है वैसा चतुर्भुज जिसका जैसे कि चारों भुजाएं बराबर होता था उसकी चारों कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा, तब जैसे कि उसको हम क्या चीज कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे। अब देखो यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर कैसे होंगे और चारों कोण इसका 90 डिग्री का कैसे होगा। तो देखो, जैसे में अब हम सबसे पहले बात करते हैं भुजा की, तो इसका परिभाषा होता है कि चारों भुजाएं बराबर होगा तो ही जैसे कि यह क्या चीज होगा, वर्ग होगा। जैसे में वो परिभाषा का कहने का मतलब है कि अगर ये वाला भुजा जैसे कि ए है तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा जैसे कि ए होगा। अब समझ रहे हो, एक भुजा ए है या फिर इसको हम कोई अंक से लेते हैं। जैसे में ए वाला भुजा जो है हमारा यहाँ से आता है क्या हो गया 5 मीटर, मान लीजिए हमारा जैसे कि 5 मीटर है, तो ये जो भुजा ये भी जैसे कि आपका जैसे 5 ही मीटर होगा, ये भी 5 ही मीटर होगा और ये भी जैसे कि आपका 5 ही मीटर होगा। समझ रहे हो, यानी कि चारों भुजाएं क्या चीज होगा, 5-5 मीटर का होगा। जितना दूरी का एक भुजा को उतना ही दूरी का इसका सभी भुजाएं भी होता है। अब देखो इसमें चारों कोण 90 डिग्री का कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो वर्ग देख रहे हो इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल बन सकता है इसमें 90 डिग्री का कोण। इसीलिए जो है कि हम इसको क्या चीज कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो आपने समझ लिया कि वर्ग हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका परिभाषा कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होता था इसकी चारों कोण 90 डिग्री का हो उसको हम वर्ग कहते हैं। उसके बाद है हमारा परिमाप क्या है, यानी कि वर्ग में जो है कि परिमाप हम किसको कहेंगे। तो देखो, परिमाप जो है यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखना, परिमाप शब्द जो है ना यहाँ पे देखो, परिमाप दूसरा कहते हैं माप। देखो, परि और माप जो है दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना हुआ है। पहला जो है कि वह परि और दूसरे में जो है क्या बना हुआ है, माप। तो इसका मतलब हो कि चारों ओर की दूरी को जो है कि आप माप लेते हो तो इसका जो है कि परिमाप निकलकर ऑटोमेटिक जो है कि आ जाएगा। इसका परिभाषा सिंपल होता है, चारों भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। यानी कि वर्ग का जो है कि चारों भुजाओं को आप जोड़ देते हो तो इसका जो है कि परिमाप निकलकर आ जाएगा। तो इन सभी को आप जोड़ दोगे तो इसका जो है कि परिमाप निकलकर आ जाएगा। जब मैं आपको हल करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि परिमाप कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो विकर्ण का कोई परिभाषा तो नहीं होता, लेकिन देखो
ये इस तरह से एक लंब रेखा इसमें डालते हो तो यह एक विकर्ण बन जाता है। तो क्योंकि दो त्रिभुज बन गया, तो उसी प्रकार से इस तरह से भी इसको मिलाओगे तो एक विकर्ण निकल के आएगा। तो इसमें देखो कुल जो है कि दो विकर्ण बनते हैं। चारों भुजा जिसका जो है कि 90 डिग्री, सॉरी चारों कोण जिसका जो है कि 90 डिग्री का बनता है, उसमें जो है कि दो जो है विकर्ण जो है कि बनता है। तो इसमें देखो दो को जो है कि विकर्ण बन रहा है और इसमें 4 त्रिभुजे बन रहे हैं। इसको हम कहते हैं वर्ग। इस तरह से एक रेखा मैंने डाल दिया तो यह एक विकर्ण बन जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो देखो इन सभी को आपको हल करने के लिए जो है कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ पता रहेगा तो ही आप जो है कि इसे हल कर पाओगे। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर जिसे ए स्क्वायर भी कहते हैं। ध्यान से देखो भुजा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर भी इसको लिखते हैं। क्यों लिखते हो, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस भुजा को माना ए, तो सभी भुजा ए है, तो इसको हमको ए तो हमारा क्या चाहिए, या एक भुजा है, क्या चाहिए सभी जो है कि भुजा, ये सभी जो है क्या है भुजा है। तो भुजा का स्क्वायर ए है तो इसको हम ए का स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारे पास वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4 गुणे ए, जिसको 4 गुणे भुजा भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट में 2 गुणे भुजा यानी कि 2 गुणे ए भी हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ कि इसी क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, इसी क्वेश्चन को जो है कि हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण में आपको निकालना जो है कि सिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है कि यहाँ पे लिखेंगे मैं हल। तो मैंने यहाँ पे हल लिख दिया। उसके बाद देखो हमको सबसे पहले जो ज्ञात करना है वह है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, जिसके बराबर सूत्र होता है भुजा का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बराबर, अब देखो ए का मान कितना है, तो ए का मान हमको पता है कि यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग जो होता है वो 25 होता है, तो 25। उसके बाद देखो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मीटर स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ का हमारा 5 मीटर गुणे 5 मीटर, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। जब मीटर से गुणा करेंगे तो इसका एक घात जुटेगा, तो होगा मीटर का स्क्वायर। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि देखो अब हमारे पास 25 मीटर स्क्वायर जो आंसर आया है, इस वर्ग में जो है कि किसका दूरी आया है ये भी जानना तो जरूरी है। देखो यहाँ पे जो वर्ग है ना, इसके बीच के जो दूरी होगा यही इसका जैसे कि क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका जो है कि 25 मीटर स्क्वायर जो है कि इसका आंसर आया, तो ये जो अंदर वाला पार्ट जो खाली है उसका जो है कि आंसर आया है। तो आपने क्षेत्रफल निकालना सीख लिया होगा। जैसे मैं यहाँ पे ए का मान रहा था 10, तो आप क्या करता कि 10 का जो है होल स्क्वायर करता, तो यहाँ पे इसका भी आंसर निकल के आ जाता। तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 10 रखेंगे तो हमारा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे ए यानी कि 4 गुणे भुजा। देखो हम उस वक्त बताया था कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे इसको हल करेंगे, यानी कि उसका परिभाषा हम बताए थे वर्ग का परिमाप का
जो बताया था कि चारों भुजाओं को योग कर देते हो यानी कि जोड़ देते हो तो इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, तो आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ये पांचों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर हो जाएगा। अब देखो इन सभी को मैंने जोड़ा तो इसका परिमाप कितना आया 20 मीटर। वही अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से भी निकालता हूँ तो हमारा आंसर जो है 20 ही मीटर आएगा। एक का मैंने मान रखा तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 5 के 20 मीटर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या निकलना है, तो विकर्ण निकलना है, वर्ग का विकर्ण। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2 गुणे a। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हल कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा वर्ग का विकर्ण, जिसका फॉर्मूला हमको पता है अंडर रूट में 2 गुणे a होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे बराबर देंगे, उसके बाद रूट लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास रूट में 2 है तो इसको 2 लिखेंगे गुणे a का मान कितना है, तो हमारे पास a का जो मान है वह है 5। तो यहाँ पे रूट में मैंने 5 लिख दिया। अब उसके बाद देखो इसको क्या करना है आपको, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में जो है कि 10 हो जाएगा और मीटर ये जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है कि इसका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो आपने क्या किया कि इस वीडियो में वर्ग का जो है कि क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण को बिल्कुल आसानी से निकालना सीख लिया होगा, यह मेरा वादा है। क्योंकि मैं इतने अच्छे से बताया हूँ तो आपने तो बिल्कुल अच्छे से इसको जो है कि हल भी करना जो है कि सीख लिया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।